नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के ऑनलाइन दूसरा में। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसे लिखें, इसकी परिभाषा लिखें, या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाने की प्रक्रिया को पदार्थ बनाने की विधि या बनाने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे आम का पकना, खाने का पाचन, खाना पकाना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब इनके कुछ अभिलक्षण हैं, कुछ लक्षण हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया, दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नए गुणधर्म के पदार्थ को तैयार करने की विधि या प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या नए गुणधर्मों के साथ पदार्थ बनने की विधि को या प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ लक्षण हैं, कुछ अभिलक्षण हैं। इसके 5 अभिलक्षण हैं। उसके 5 अभिलक्षण हैं, पर उससे पहले हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं? अभिकारक वो पदार्थ हैं जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, वो अभिकारक है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया है रासायनिक अभिक्रिया, वे प्रक्रिया जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया अभिकारक। अभिकारक वो पदार्थ हैं जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद उत्पाद, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, उदाहरण लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम उनके साथ, उन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएं तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम। इसके सामने ही लिखना है मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट, उससे बनने वाला उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक है। और जो हमारा बनके तैयार हुआ है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया में बनके तैयार हुआ है, उसे कहते हैं उत्पाद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें उत्पाद है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। कुछ लक्षण होते हैं इनके। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब अगर मुझे बुखार है और मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो वो मेरे अभिलक्षण देख, मेरे लक्षण देख के बताएगा कि मुझे बुखार है, किस तरह का बुखार है। तो इन्हें लक्षण कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के 5 अभिलक्षण हैं। पहला, रंग में परिवर्तन। दूसरा, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा, अवशेप का बनना। चौथा, गैस का निकलना। पांचवा, ताप में परिवर्तन। तो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के 5 अभिलक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी अभिक्रिया में हमें दिखाई पड़ता है, जांच पड़ताल के दौरान ये दिखाई पड़ता है, तो वो वहां पे हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवशेप का बनना, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने फिक्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप इसे ऊपर नीचे जैसा आपकी मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं। तो अब हम इन्हें करना स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम गैस का निकलना। कुछ
कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। इसका उदाहरण अनबुझे चूने को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएं, अगर हम अनबुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो उसमें से CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये हमारा गैस का निकलना जो अभिलक्षण है उसका एक उदाहरण है। अगर हम अनबुझे चूने या बिना बुझे चूने के साथ जल की रिएक्शन कराएं, जल की अभिक्रिया कराएं तो हमारे उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये उदाहरण है गैस के निकलने का। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन से अभिलक्षित होती हैं। लक्षित होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन से अभिलक्षित होती हैं। जैसे इसका एक बहुत सरल, बहुत आसान उदाहरण है। अगर मैं जल से बर्फ बना दूं और बर्फ से फिर जल बना दूं या जल से भाप बना दूं, किसी एक को पकड़ लीजिए, ये इसका उदाहरण है। जल अगर गर्म किया जाए तो इसकी भाप बन जाती है। अब जल द्रव्य अवस्था में है और भाप गैस अवस्था में है। तो इसकी अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: गैस, द्रव और ठोस।